तरह की। जय श्री राम का नारा है, संगम का किनारा है। संगम से लेकर गांव गली घर तक एक ही आवाज, मोदी योगी के साथ केवल अयोध्या की बात। संगम के तट पर साधु संत मौजूद हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ पर निषाद राज भी हैं, यहाँ पर किन्नर अखाड़ा मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद भी मौजूद है जिसने कि राम मंदिर आंदोलन की एक लंबी लड़ाई लड़ी। हम बात करेंगे सबसे पहले महाराज जी से। स्वामी आनंद गिरी जी हैं, आप बताएं कि किस तरह से आज उत्साह है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है और ये पूजन देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरे विश्व के लिए बहुत प्रशंसा का विषय है। जिस राम के मंदिर को आज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापित हो जाना चाहिए, राजनीतिक लड़ाइयों में वो कहीं फंस गया था और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शुभ आगमन से, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने तब से प्रदेश में कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उनके आगमन के पश्चात जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ स्पष्ट होते हुए, मुस्लिम समुदाय की प्रसन्नता को रखते हुए मंदिर का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है वो अपने आप में अलौकिक है। और आज जब ये परिपूर्ण हो गया है तो आज भारत के पूरे विश्व के एकमात्र नेता माने जाने वाले मोदी जी के हाथों से ये जो संतों के सानिध्य में, साधुओं के चरणों में बैठ करके भगवान राम का जो भूमि पूजन करेंगे, भगवान राम के मंदिर का, वह इतिहास बनेगा और पूरा विश्व समझेगा कि राम क्यों वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा की बात करते हैं, राम क्यों विश्व में पूजे जाते हैं, राम एक राजा होने के साथ साथ क्या उनमें ऐसा था जिसे आज पूरा विश्व उनका अनुसरण करने के लिए कटिबद्ध है। जी, निश्चित तौर पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी जो मान्यता है वो करोड़ों सनातनियों के लिए है। और जब उनका भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो महंत योगी राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बताइए कि आज कितनी खुशी है और क्या कल्पना करते हैं। हालांकि कोविड भी है, कोविड को लेकर तमाम बंदिशें हैं, आप लोग सभी लोग वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या उत्कंठा है, क्या आकांक्षा है। भगवान राम सबके हृदय में विराजमान है। आज जो है भारत का हिंदुत्व और जितने भी जन समुदाय हैं वो भगवान के मंदिर को लेकर के बहुत आनंदित हैं। करोड़ों समय से ये चला आ रहा था। आज इतना आनंद का विभूति है कि उसको हम लोग वाणी से नहीं कह सकते। भगवान के नाम से जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे आनंद ही आनंद है। भगवान के नाम से मानव जीवन कल्याणकारी हो जाता है। उन भगवान के मंदिर निर्माण को लेकर के आज बहुत जनमानस प्रसन्न है और प्रयाग से उनका बहुत ही प्रभाव है। जब वो बन जा रहे थे तो भरद्वाज आश्रम में निवास किए और उनसे पूछे कि निवास कहाँ करें। उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि होई, निर्मलता जहाँ है वहीं आपका निवास है। जहाँ पर निर्मलता है कहते हैं भगवान का निवास वहीं है। हमारे साथ रविंद्र मोहन गोयल जी हैं जो वीएचपी के कोषाध्यक्ष भी हैं। आप ये बताएं कि किस तरह से लंबी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी, राम मंदिर का आंदोलन चलाया और आज जब वो सपना साकार होने जा रहा है तो किस तरह खुशी है, खासतौर पर प्रयागराज में किस तरह का उत्साह है। प्रयागराज की भूमि, पावन भूमि पर श्री राम जी का जो महोत्सव है आज मनाया जा रहा है। हम लोग इसमें बड़ा खुश हैं और प्रार्थना यही करते हैं कि 5 तारीख को जो कार्यक्रम है मोदी जी के द्वारा वो संपूर्ण हो और हम लोग वहाँ, क्योंकि कोविड है, जा तो नहीं पाएंगे लेकिन यहाँ अपने घर पर दीप वगैरह जलाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर दीप जलाए जाएंगे और बात करते हैं हम वीएचपी के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जी से। मुकेश जी, बताएं कि ये एक खुशी का पल है, उत्साह का पल है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, तो किस तरह से संगम से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पर क्या कुछ होगा उस दिन। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलाएं रखे जाने का कार्यक्रम ऐसा तय हुआ है
उस उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 5 अगस्त को हिंदू समाज अपने घरों में दीपक जला करके दीपावली जैसा उत्सव मनावे और जिस समय शिला पूजन का कार्य पूज्य संत महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि अपने अपने मठ मंदिरों में उस समय भजन कीर्तन का आयोजन संगठन के कार्यकर्ताओं को लगा करके सभी भारत के सभी मंदिरों में या दुनिया के अंदर रहने वाले सभी जहाँ पर हिंदू समाज या राम को मानने वाले लोग हैं, वह सभी लोग जो है 5 अगस्त को भजन कीर्तन शिला पूजन के समय और सायंकाल अपने घरों में दीपावली जैसा वो दीपक जला करके उत्सव मनाने का कार्यक्रम यह रखें। पूरा हिंदू समाज आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है और खास तौर पर जो प्रयागराज की धरती है, यहाँ पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके साथ ही साथ हर वर्ष यहाँ माघ मेला लगता है और माघ मेले में भी यहाँ संत सम्मेलन होते थे, जबकि कुंभ और महाकुंभ में यहाँ धर्म संसद होती है, जिसमें कई बार राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किए गए थे। बात करेंगे किन्नर अखाड़े से। आप कौशल्यानंद गिरी जी हैं और एक किन्नरों का भी एक भगवान राम से अटूट संबंध था। जब वो वन गमन गए थे तो 14 साल तक किन्नरों ने उनका इंतजार किया था। आज जब मंदिर का इंतजार खत्म हो रहा है तो कितनी खुशी है आप लोगों को और किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं और क्या कुछ करने वाले हैं? जय श्री राम। और हम किन्नर समाज जब भी राम भगवान जब वनवास गए थे तो हमारे जो माइयाँ थी वो भी 14 साल, जितने साल राम भगवान वनवास में थे 14 साल हमारे माइयाँ भी वनवास में नदी के किनारे राम भगवान जी का इंतज़ार करके बैठे थे। उस समय भी उतने ही हमारे मन में, हमारे समाज में उतने ही उल्लास था, खुशी था। और हमारे सनातन धर्म में ये नया युग आने वाली है, नया युग आ रही है। सब हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदुत्व में एक उदाहरण होने जा रही है। एक बड़ी सी उपलब्धियां है जो राम भगवान 14 साल तो वनवास थे, 500 साल से भी ज़्यादा अपने घर पे वो विराजमान नहीं थे, एक झुपड़ी पे उनको विराजमान किया गया था। आज वो अपने खुद की महल में अपने घर पे आ रही है, वापस हो रही है। जय श्री राम। सभी लोग खुशियां मनाएंगे, एक वो उत्साह का वातावरण है। लेकिन जब भगवान राम की बात हो और प्रयागराज से जुड़ाव की बात हो, तीर्थ पुरोहितों की बात भी की जानी चाहिए। आप तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित जी आप बताइए कि किस तरह का उल्लास है तीर्थ पुरोहितों में और भगवान राम का यहाँ से क्या संबंध है? भगवान राम जब यहाँ वनवास पे निकले थे तो प्रयाग आए थे और जब लंका रावण को मारे तो उसके बाद भी प्रयाग आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जो है रावण का पिंडदान भी किया। रही बात यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की, प्रयागवासियों की, तो ये बहुत उल्लास का विषय है कि हम लोग के समय में राम भगवान की मंदिर बनने जा रही है। और आपको एक बात और हम बता दें, अगर कोरोना ना होता तो जैसे यहाँ पर कुंभ लगता है, आप यकीन मानिए कि शिलान्यास के दिन भी 5 अगस्त को कुंभ के ही तरीके जो है अयोध्या में भी काफ़ी भीड़ होती, मगर कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। और हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर बृहद दीपदान करने का आयोजन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित भी यहाँ पर 5 अगस्त को दीपदान करेंगे संगम के तट पर। हमारे साथ दीपू मिश्रा जी हैं। ये बताएं कि भगवान राम की जो वंशावली है वो भी यहाँ से है, आप लोग उनके तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा कहे जाते हैं, तो किस तरह का उल्लास है जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है अयोध्या में? उल्लास तो इतना ज़्यादा है कि शब्द ही नहीं मिल रहा है कि क्या कहें। और भगवान राम हमारे भगवान भी हैं और यजमान भी हैं, तो वह मंदिर यजमान और भगवान दोनों का बन रहा है, तो खुशी बहुत बढ़ करके है कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे हिंदुस्तान की राजनीति इतनी गंदी राजनीति है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी राजनीति में फंसा करके रखा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। 5 अगस्त को कलयुग में त्रेता युग की शुरुआत हो रही है। इससे बढ़ करके खुशी हम क्या कहें कि शब्द ही नहीं है। निषाद राज हैं हमारे साथ। निषाद का एक भगवान राम से जो है संबंध है, उन्होंने नदी पार कराई थी जब भगवान राम बन जा रहे थे। आज आप लोगों को कितनी खुशी है भगवान राम का जब भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में? बहुत ही खुशी है। हमारे निषाद राज, हमारे समाज में भी बहुत खुशी है कि भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। बहुत ही उल्लास की बात है। और हम लोगों ने भगवान रामचंद्र जी को पार लगवाया था, हमारे पूर्वजों ने नदी पार किया था गंगा जी को, और उससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि आज भगवान का घर बन रहा है। और हम लोग बहुत ही खुशी हैं, हमारे निषाद भाई भी बहुत खुशी हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से भगवान जी का, रामचंद्र जी का घर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसी तरीके से हमारे
जो भगवान रामचंद्र के परम मित्र थे निषाद राज, उनका भी एक मूर्ति का वहाँ शिलान्यासन होना चाहिए। आप पत्रकार हैं और इस लिहाज से अगर हम आपसे बात करें तो पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं अब जब भूमि पूजन होने जा रहा है? ये सनातन धर्म का एक स्वर्ण युग है जो बहुत माने कई शताब्दियों बाद वापस आया है। सबसे बड़ी बात है कि इससे जो सनातन धर्म के लोग हैं मजबूत होंगे और विश्व में एक नया संदेश जाएगा। पर एक बड़ी बात अभी पंडित जी ने कही थी कि ये कलयुग में त्रेता युग की वापसी है, और इसके साथ ही साथ एक बात आपने कही है कि सबको राजनीति छोड़कर मंदिर के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे।